नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन अपने पढ़ेंगे वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने चर्चा करेंगे क्योंकि डेली आपको सुबह करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। आज अपने 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर 2024 तक करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे क्योंकि अपने लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पटवार, सीईटी प्रत्येक एग्जाम के लिए यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और इसके अलावा डेली आपको शाम को 5 बजे नानक क्लासेस शिव सर पर आपको रिवीजन क्लास भी मिलती है। इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान तीनों का करंट अफेयर्स आपको रिवीजन क्लास मिलती है। और आज यहाँ पर अपने वीकली करंट अफेयर्स की बात करने जा रहे हैं। तो साथ साथ आप मुझे आंसर आपके आने चाहिए फटाफट आज, क्योंकि आज अपने रिवीजन ही करना है। स्टार्ट करें वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? का जो टेस्ट है आज मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, इसका टेस्ट आपको कल ऐप के अंदर मिल जाएगा अच्छे तरीके से। डेली लाइव क्लास का टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है। ठीक है, तो अभी भी अपने प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर 50% की छूट चल रही है, तो इसका फ़ायदा उठा लेना। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला? इसके अंदर भारत को 39वां स्थान मिला है। पिछली बार इसके अंदर भारत था 40वें स्थान पर। याद रखना, साथ साथ में कुछ पिछली बार वाला भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पिछली बार था भारत 40वें स्थान पर है, और अब की बार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के अंदर भारत आ गया 39वें स्थान पर। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के रिसर्च नोट्स में सबसे पहले किस मिनी मून को देखा गया है? एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी है, उसके मुताबिक एक रिसर्च आई है, उसमें सबसे पहले रिसर्च नोट्स में सबसे पहले किस मिनी मून को देखा गया? तो ये देखा गया है PT5 को। अब जो ये PT5 है ना, का नाम याद रखना PT5। ये अब 2 महीने, कितने 2 महीने ना पृथ्वी 2 महीने पृथ्वी पर जाकर वहां पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। 2 महीने, उसके बाद में ये वापस धरती पर लौट आएगा। क्या नाम है इसका? PT5। हाल ही में पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है? पक्का ही टपकेगा, किसी भी एग्जाम में टपक सकता है, और मुझे तो लगता है कि RS फ्री के अंदर ये टपकेगा। ध्यान रखना पूरी डिटेल के साथ में। तो पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पीएम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया? पुणे, दिल्ली और कोलकाता, इन तीनों शहरों के अंदर लॉन्च किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। किस मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मित्र और दीदी पहल की शुरुआत की है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विश्व पर्यटन दिवस बनाया कब जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब होता है? 27 सितंबर को। कब होता है? 27 सितंबर को। और इसी दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और दीदी पहल की शुरुआत की है। नाम से पता चल रहा है किस मंत्रालय ने? पर्यटन मंत्रालय ने। भारत विशिष्ट फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x25 विजियो NXT का द्विभाषी वेब पोर्टल और AI टैक्सोनॉमी ई बुक किसने लॉन्च की है? ये भी बड़ा गजब का प्रश्न है। और इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो, एक क्वेश्चन मैंने देखा था यूपी पुलिस के अंदर, इस प्रकार का प्रश्न आ चुका है। इस प्रकार ध्यान रखना, थोड़ा सा चर्चा में है, तो इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। और इसका उत्तर हो जाएगा गिरिराज सिंह हैं, जो अपने कपड़ा मंत्री है ना, गिरिराज सिंह हैं। इन्होंने फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x25 विजियो NXT का द्विभाषी वेब पोर्टल और AI टैक्सोनॉमी ई बुक की शुरुआत की है। हाल ही में किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है? हाल ही में किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली? तो ये संभाली है गिरीश चंद्र मुर्मू ने, यानी कि अब की बार भारत ने संभाली इसकी अध्यक्षता। और भारत 2027 तक इसकी अध्यक्षता संभाले रखेगा। कब तक है? 2027 तक।
हाल ही में कहाँ 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया? हाल ही में कहाँ पर है 20,942 फीट फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया? तो वो कौन सी चोटी हो जाएगी? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो 20,942 फीट ऊंची चोटी। दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? देखो, इससे पहले 2 देश तो शामिल हो चुके हैं एशिया के, लेकिन अब तीसरा देश भी इसके अंदर शामिल हो गया। दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह का कानूनी दर्जा देने वाला तीसरा देश बन गया थाईलैंड। इससे पहले सबसे पहले देश बना था नेपाल। कौन सा बना था? नेपाल। उसके बाद में बना था ताइवान। ठीक है, नेपाल, ताइवान और अब बन गया थाईलैंड देश। के बाद कौन सा देश वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ? कौन सा देश है वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ? तो वो हो चुका है अपना देश भारत। कौन सा हो चुका है? अपना देश है भारत। बस ये इंडिया करंट के अंदर जो इस प्रकार जैसे सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं ना, वो एग्जाम के अंदर आते हैं। ज़्यादातर लगभग घुमा फिरा के क्वेश्चन आने वाली बात नहीं है। बस जितना मैं आपको करवा रहा हूँ उतना आप अच्छी तरीके से पढ़ लो। ठीक है, अगला प्रश्न। हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनके बारे में सत्य कथन बताओ। बड़ा गजब का प्रश्न है। मिथुन चक्रवर्ती कौन है? आप जानते हो अच्छी तरीके से। बहुत सारी फिल्में इन्होंने बनाई है और बहुत सारी आपने फिल्में देखी भी होगी। मिथुन चक्रवर्ती को अब की बार मिलने जा रहा है दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। जनवरी 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही है। और मिथुन चक्रवर्ती का नाम असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। अब बात आई है दादा साहब फाल्के अवार्ड की, के अंदर 54वां मिला है अब की बार मिथुन चक्रवर्ती को। आपसे पूछ ले भी 53वां किसको मिला था? 53वां मिला था वहीदा रहमान को। किसको? वहीदा रहमान। ठीक है। और इससे पहले 52वां मिला था आशा पारेख को आशा पारेख को मिला था 52वां। ठीक है। 51वां मिला था रजनीकांत को। 50वां मिला था अमिताभ बच्चन को। 49वां मिला था विनोद खन्ना को। इस प्रकार आपको याद रखने। कई बार क्या है, पीछे वाला भी पूछ सकता है अपने लिए। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा 2024 के बारे में सत्य कथन बताओ। और इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अकेडमी हुई थी आईफा 2024 के बारे में सत्य कथन बताओ। तो इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया। बिल्कुल सही है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड एनिमल को दिया गया। बिल्कुल सही है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जवान फिल्म के लिए शाहरुख खान को दिया गया। ये सारे के सारे कथन क्या है? बिल्कुल सही है। और आपको पता है बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड पूछे, बेस्ट है अभिनेत्री, बेस्ट अभिनेत्री कौन थी? रानी मुखर्जी। कौन थी? रानी मुखर्जी को मिला था बेस्ट अभिनेत्री। बेस्ट अभिनेता शाहरुख खान। बेस्ट फिल्म है एनिमल। आयोजन कहाँ पर हुआ? अबू धाबी में। और अब की बार 2025 में कहाँ पर होगा? जयपुर के अंदर। कहाँ पर होगा? जयपुर के अंदर होगा। ध्यान रखना, मार्च महीने में। ठीक है। और भारत अब की बार दूसरी बार इसकी मेजबानी करने जा रहा है। अगला प्रश्न। कौन सा राज्य देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला पहला देश बना है? पहला राज्य बन चुका है। इसका जवाब मुझे जल्दी से दो कमेंट में। तो कौन सा राज्य देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो वो बन चुका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे नाम सुना होगा आपने। एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है। किस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस 30 सितंबर को भारत की यात्रा पर रहे? तो आपको सभी को पता है 30 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक ये भारत की यात्रा पर रहे थे। कौन है? जमैका के प्रधानमंत्री हैं। कौन है? जमैका के प्रधानमंत्री है डॉक्टर एंड्रयू होलनेस। ये 30 सितंबर से भारत की यात्रा पर रहे थे। और आपको पता है मोदी जी ने इन्हीं के नाम पर एक जो दिल्ली के अंदर सड़क के मार्ग है उसका नाम जमैका मार्ग भी कर दिया। न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस केंद्र शासित प्रदेश के हाई कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली, तो ये बन चुके हैं नई दिल्ली हाई कोर्ट के। इसमें नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है के हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए? मनमोहन सिंह बन चुके हैं। हाल में भारत की कौन सी सबसे नई एयरलाइन लॉन्च होने को तैयार है? हाल ही में भारत की कौन सी सबसे नई एयरलाइन लॉन्च होने के लिए तैयार है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है शंख एयर। ऑप्शन नंबर सी। क्या नाम है? शंख एयर। भारत और किस देश के बीच उत्तराखंड के ओली में स्थित सूर्या विदेशी प्रशिक्षण नोड में संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद शुरू हुआ है? काजिंद। और इसकी शुरुआत हो चुकी है 30 सितंबर से। अब से 30 सितंबर से 30 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई है। भारत और किस देश के बीच में? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। किसके बीच है? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। वह कहाँ पर है? उत्तराखंड के ओली में स्थित है। ठीक है। और सबसे पहले इन दोनों के बीच में पहला अभ्यास हुआ था 2016 के अंदर। ठीक है, पहला अभ्यास। और अब की बार इनका कौन सा संस्करण है? ये 8वां संस्करण। कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण। ठीक है। और पिछली बार कजाकिस्तान में हुआ था ये। हाल में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के अंदर पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन चुकी है? तो वो बन गई आरती सरीन। कौन बन गई? आरती सरीन है, वो 46वीं DG बन गई। ठीक है। कौन सी नंबर की? 46वीं महानिदेशक है बन गई। किसकी? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की। हाल में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली। देखो बड़ा गजब का बर्तन है अग्निवीर। आपको पता है 4 साल अग्निवीर जो नौकरी कर ली उसके बाद में फ्री। तो अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी ब्रह्मोस। कौन सी होगी? ब्रह्मोस कंपनी। हाल में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? बड़ा गजब का भी ये भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो अपनी भारतीय एक अंतरिक्ष यात्री थी सुनीता विलियम्स है, काफ़ी महीनों से वो अंतरिक्ष के अंदर फंसी हुई थी। तो उनको धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया गया? तो ये किया है स्पेस एक्स ने किया है। स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया। 2024 आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 2024 से आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन किया गया मुंबई के अंदर। कहाँ पर किया गया? मुंबई के अंदर इसका आयोजन किया गया। ठीक है। साथ साथ में जवाब देते रहो और वीडियो को लाइक शेयर करते रहो बस फटाफट। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बनाई जाएगी, इनके बारे में सत्य कथन बताइए। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बनाई जा चुकी है, इनके बारे में सत्य कथन देखो। 1964 से 1966 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, बिल्कुल सही है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ, बिल्कुल सही है। और 1961 में ये गृह मंत्री भी बने थे भारत के, तो ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। अब ये जीके से रिलेटेड प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान में रखना भी, क्योंकि जो करंट में चीजें बताई जाती है ना, वो कई बार क्या जीके के अंदर भी आपसे पूछे जा सकती है। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 रन पूरे कर लिए? किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर 27,000 रन पूरे कर लिए? तो वो कर लिए विराट कोहली ने। विराट कोहली ने पीछे किसको छोड़ा? सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा है भी। क्या पीछे किसको छोड़ दिया? सचिन तेंदुलकर को। और इन्होंने 27,000 रन पूरे कर लिए। 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किसने किया है? 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किसने किया है? किसने किया अभी बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम क्या कर दिया गया? देखो मैंने बता दिया ना, जमैका के प्रधानमंत्री आए थे, 3-4 दिन वो अपने भारत की यात्रा पर है। तो वहीं पर मोदी जी ने नई दिल्ली के अंदर एक है जमैका उच्चायोग है,
के सामने की सड़क का नाम क्या कर दिया? जमैका मार्ग है। ऑप्शन नंबर सी, इन्हीं के नाम पर कर दिया, जमैका मार्ग है। और आपको पता है अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम कर दिया श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम कर दिया। और जो पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर है संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया उसका नाम। इस प्रकार चीजें याद रखा करो, ठीक है। साथ साथ में नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान कहाँ स्थापित करेगा? नाटो, तो नाटो वर्ष 2025 के अंदर अपना उत्तरी भूमि कमान कहाँ स्थापित करेगा? आज आप है ना, आज आपका गृह कार्य हो गया कि आज आपका गृह कार्य है कि नाटो के बारे में थोड़ी सी डिटेल मुझे कमेंट में बताओगी कि नाटो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नाटो के अंदर क्या कुछ सिस्टम है, नाटो की स्थापना कब हुई थी, क्या सदस्य देश है, इसमें सारा मुझे थोड़े से कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताओगे, ताकि आपका जो नाटो है वो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप गृह कार्य आपका यही है कि नाटो के बारे में आप मुझे कमेंट में पूरी डिटेल आप बताओगे, ताकि मैं कल अच्छे तरीके से आपको करंट की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर करेगा? फिनलैंड के अंदर। कहाँ पर करेगा? फिनलैंड। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किस शहर में किया गया? भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किस शहर में किया गया? तो ये किया है मुंबई के अंदर। कहाँ से इसकी शुरुआत की गई? मुंबई से। भारत में हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, इनके बारे में सत्य कथन बताइए। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी अपने बनाते हैं। यहाँ पर पूछा क्या है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती बनाएगी। इस वर्ष देश महात्मा गांधी का 155वां जन्मदिन बनाया है। याद रखना अच्छे तरीके से, कौन सा जन्मदिन आ गया? गांधी जी का 155वां जन्मदिन आ गया, ठीक है। और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ, और 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में निधन हुआ। नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त। अच्छे तरीके से पढ़ते जाना बस। द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स ने पुस्तक प्रकाशन में उत्कृष्टता के लिए किसे फ्रेंड्स ऑफ पब्लिशिंग पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये कर दिया के श्रीनिवास राव को। ऑप्शन नंबर डी, किसको कर दिया? के श्रीनिवास को कौन सा मिला? फ्रेंड्स ऑफ पब्लिशिंग पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। तो ये याद रखना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? लोकसभा अध्यक्ष कौन है? 17वीं और 18वीं जो है लोकसभा है उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 17वीं के भी थे ओम बिरला और 18वीं के भी थे ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है। तो हर घर दुर्गा अभियान की शुरुआत की है इन्होंने महाराष्ट्र से। कहाँ से की है? महाराष्ट्र से इन्होंने इसकी शुरुआत की। कौन सा देश 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है 2025 के अंदर पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? हालांकि अभी तक कोई दिनांक वगैरह इसकी जारी नहीं हुई है, घोषित नहीं हुई है, कोई भी शहर इसका घोषित नहीं हुआ है, बस देश घोषित हुआ है। कौन सा? अपना देश भारत करेगा, अपना देश भारत। हाल में चर्चा में रही हार्पून एंटी शिप मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई? हाल ही में चर्चा में रही हार्पून एंटी शिप मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई? और इस प्रकार का प्रश्न सीएटी के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो सीएटी के अंदर आया था हाई मोबिलिटी, नाम लिख देता हूं मैं, हाई मोबिलिटी। हाई मोबिलिटी जो रॉकेट सिस्टम है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये किसके द्वारा? ये आपको पता है, ये भी अमेरिका के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। और ये भी किसके द्वारा है? यूएसए के द्वारा। किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति में नवाचार वाहन संवर्धन योजना यानी कि पीएमई ड्राइव का शुभारंभ किया है? किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ड्राइव क्रांति में पीएमई ड्राइव की शुरुआत की? तो ये की है किसने? भारी उद्योग मंत्रालय ने। कहाँ से? नई दिल्ली से। कहाँ से? नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की है। नीति आयोग द्वारा किस राज्य में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया? नीति आयोग द्वारा किस राज्य के अंदर महिला उद्यमिता की
शुरुआत की गई तो इन्होंने शुरुआत की है तेलंगाना से। कहाँ से की है? तेलंगाना से। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। और इसके अलावा अब तक कितने प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, यानी कि एक ही व्यक्ति है वो। ठीक है। 2 अक्टूबर 2024 को किस देश ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया है? 2 अक्टूबर 2024 को। ठीक है। किस देश ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया? तो ये किया है इटली देश ने किया है। इटली ने इसका आयोजन किया। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? ये टपकेगा, ये पक्का ही टपकेगा RS फ्री के अंदर। अभी कह रहा हूं मैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, फिर देश मत भूल जाना। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का देश के अंदर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? और वो देश कौन सा है? इजराइल देश। क्या है? इजराइल देश ने कहा कि ये एक अवांछित व्यक्ति हैं, अवांछित व्यक्ति हैं। तो इन्होंने कह दिया, तो इन्होंने कहा कि अब हमारे देश के अंदर इन पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि अब ये हमारे देश के अंदर ये प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने 2024-25 के लिए किसे अध्यक्ष चुना? तो ये चुना है MV श्रेयस कुमार को। किसको चुना है? MV श्रेयस कुमार। हाल ही में किसने सेफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? सेफ अंडर-17 तो किसने जीत लिया? इसने फाइनल के अंदर हराया है बांग्लादेश को। किसको हराया? बांग्लादेश को। किसने? भारत ने। ध्यान रखना, किसने? भारत ने। किसको हराया? बांग्लादेश। नरेंद्र मोदी ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इनका जन्म किस राज्य में हुआ है? तो 4 अक्टूबर के दिन श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म हुआ था कच्छ, गुजरात के अंदर। और अभी मोदी जी ने इनकी स्वतंत्रता सेनानी है, इनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो कहाँ पर हुआ? कच्छ, गुजरात में। कहाँ पर हुआ? कच्छ, गुजरात के अंदर। ठीक है। अमित शाह ने किस शहर में नवनिर्मित पुलिस कमिश्नर का नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया है? और ये इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जब कोई अमित शाह कहीं पर किसान वगैरह है, कहीं पर किसी का उद्घाटन कर देते हैं ना, अमित शाह से भी बड़ा रिलेटेड प्रश्न आता है करंट में। तो किस शहर में नवनिर्मित पुलिस कमिश्नर का नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया? तो ये किया है गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है। कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट देखो, 1 अक्टूबर 2024 को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS ने अपना 99वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? अब देखो, 1 अक्टूबर 2024 को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS ने अपना 99वां स्थापना दिवस मना दिया। और इसकी स्थापना हुई थी 1926 के अंदर। कब हुई थी? 1926 के अंदर। और अब की बार 99वां इसका स्थापना दिवस बनाया गया है। हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। और जब जब पहली महिला कोई बनती है तो प्रश्न तो आता ही आता है। अब जून के अंदर तो वैसे तो इनका निर्वाचन हो चुका था, भी कन्फर्म है यही बनेगी, लेकिन अब इन्होंने मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। ठीक है। तो ये कौन बन गई? क्लाउडिया शिनबाम। कौन बन गई? क्लाउडिया शिनबाम है। इन्होंने मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है? सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा है वो किस भाषा को मिला था? पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये मिला था तमिल को, तमिल भाषा को। ठीक है। तो शास्त्रीय भाषा का सबसे पहले किसको मिला? तमिल भाषा को। लेकिन अब कैबिनेट मंत्रिमंडल ने एक तो मराठी, के बाद में पाली, फिर प्राकृतक, फिर असमिया और बांग्ला, ये 5 भाषाएं हैं। अब इनको भी शास्त्रीय भाषा के रूप में जो है मंजूरी मिल चुकी है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। महिला T20 विश्व कप के लिए ICC ने AI टूल लॉन्च किया है। महिला T20 विश्व कप की शुरुआत किस देश में हुई थी? अब महिला T20 विश्व कप की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो चुकी है। तो उसके लिए ICC ने AI टूल लॉन्च किया है।
एआई टूल है लॉन्च किया है, लेकिन इसकी शुरुआत किस देश से हो चुकी है? तो इसकी शुरुआत हो चुकी है यूएई से। ठीक है, कहाँ से? यूएई से इसकी शुरुआत है हो चुकी है। जब इसका फाइनल होगा तब इसके अंदर अपनी पूरी चर्चा आराम से करेंगे। तो ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, जो डेली आपको रिवीजन मिलता है। उसके बाद में संडे के दिन वीकली, फिर जैसे ही महीना कंप्लीट होता है तो अपने मंथली रिवाइज करते हैं। और ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है प्रताप क्लासेस के नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये देखो वीकली की मैंने पीडीएफ वगैरह डाल रखी है, और आज आपको ये वीकली क्लास मिली थी, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे। ये अपनी फर्स्ट ग्रेड वगैरह है, भारत राजस्थान है, सीएटी की स्पेशल है, इन सभी पर भी 50% का ऑफ चल रहा है, तो इसका फ़ायदा उठा लेना। अच्छे तरीके से करंट, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे आपको करंट दिया जा रहा है। और ये अपनी वार्षिक करंट है, जिसके अंदर डेली, वीकली, मंथली टेस्ट मिलता है आपको, डेली, वीकली और मंथली। जिस प्रकार आज आपको वीकली करंट की क्लास मिल गई, तो वीकली टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ज्वाइन कर सकते हो। आरएस प्री के लिए भी हमने अलग से टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। तो ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। अच्छे तरीके से सभी साथी एक बार वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करते रहना, और कंटिन्यू आपको क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।